पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि मृतक सौरभ लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था और महीने में एक बार भारत आता था। पुलिस का कहना है कि सौरभ ने अपने आप को मर्चेंट नेवी में बताया था। इस बीच मेरठ में उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल शुक्ला से प्रेम संबंध बन गए। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीली गोली दी और जब वह बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा गए थे और खुद मनाली, कसोल और शिमला घूमने निकल गए थे। लौटने के बाद मुस्कान ने मां से घटना का जिक्र किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अवैध संबंध और पैसों का विवाद है। मामले की गहराई से जांच जारी है। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को बबलू नामक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, ने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि मृतक सौरभ लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था और महीने में एक बार भारत आता था। पुलिस का कहना है कि सौरभ ने अपने आप को मर्चेंट नेवी में बताया था। इस बीच मेरठ में उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल शुक्ला से प्रेम संबंध बन गए। ऐसे में दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन पास के बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद लाए। शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में रख दिया। हत्या के बाद आरोपी बेफिक्री से शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वे वापस लौटे, तब तक पुलिस मामले की जांच में तेजी ला चुकी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद कर लिया और घटना में इस्तेमाल चाकू व उस्तरा भी जब्त कर लिया। हत्या के बाद मुस्कान अपने पति सौरभ का फोन अपने साथ ले गई थी। वह रिश्तेदारों से सौरभ बनकर बात कर रही थी ताकि किसी को शक न हो। होली पर उसने सौरभ की बहन चिंकी से चैट भी किया था। मेरठ के एसपी सिटी विक्रम सिंह ने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए। वे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के फोन से उसकी बहन चिंकी से चैटिंग भी की ताकि किसी को शक न हो। जब चिंकी ने सौरभ से बेटी पीनू को साथ न लाने का कारण पूछा, तो मुस्कान ने सौरभ बनकर जवाब दिया कि बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। चैटिंग में दोनों के बीच होली की बधाइयां भी दी गई और होली की पार्टी की बात भी हुई। इस दौरान किसी को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि सौरभ जिंदा नहीं है और उसकी पत्नी ही उसके फोन से बात कर रही है। जब परिवार को कुछ संदिग्ध लगा तो चिंकी ने सौरभ को व्हाट्सएप पर कई कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में घरवालों का शक गहराने लगा। फिर सौरभ की तलाश शुरू की गई। फिलहाल
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में हुई यह खौफनाक घटना प्रेम संबंधों की अंधी दौड़ में रिश्तों की बर्बादी और अपराध की एक खौफनाक मिसाल बन गई है।